क्या आपको पता है हम शेयर मार्केट के अंदर कोई भी शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं या ट्रेडिंग के अंदर एंट्री और एग्ज़िट लेते हैं तो वो हम खुद से नहीं लेते हैं। आप ज़रूर इस बात को सुन के शॉक्ड हुए होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग प्लेयर्स और ऑपरेटर्स के गेम को हम समझने वाले हैं, कैसे ये लोग मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और क्यों जो है रिटेलर वो हमेशा ज़्यादातर लॉस में ही रहता है। और ख़ासकर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में भी इंट्राडे ऑप्शन के अंदर जो है 90% लोग क्यों लॉस करते हैं। आप अगर मेरे चैनल में न्यू हो तो मैं अपने बारे में पहले परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है नकुल और मैंने 2-3 साल का मार्केट को स्टडी करा है। और इन 2 सालों में जो मैंने सीखा है, जो मार्केट की डीप नॉलेज मैंने ली है, वो मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो की रीच भी रुक सकती है और ये डिलीट भी हो सकती है, तो आप इस वीडियो को हो सके तो शेयर या जो ट्रेडिंग स्टार्ट दोस्त आपका कर रहा है उसके साथ शेयर कर सकते हो। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया, ये मैंने चैनल इसलिए स्टार्ट करा था ताकि लोगों पे राइट नॉलेज 2 साल पहले मैंने ये चैनल स्टार्ट करा था ताकि मैं अपनी जो मैंने सीखा है वो आपको नॉलेज दे सकूँ, राइट नॉलेज आप लोगों के पास आ सके। मैं औरों की तरह इसमें 3600 स्ट्रैटेजी नहीं लाता हूँ व्यू और पैसे कमाने के चक्कर में, बट इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा जो मैं आपकी अपनी मेहनत जो मैंने स्टडी करा है मार्केट को, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अगर आप बिगनर हो तो प्लीज़ यार सेव कर लेना। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है, मार्केट ऑपरेटर कौन होते हैं, ऑपरेटर कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, ऑपरेटर की क्वांटिटी, क्या ऑपरेटर को लॉस होता है, तो ये चीज़ हम सीखने वाले हैं। बिग मनी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसके बारे में क्या क्या बिग मनी होती है। शेयर मार्केट में ट्रेड करने से पहले समझना होगा यार, बहुत बेसिक चीज़ है कि बाज़ार जो है ना ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, कैसे जो है ये कैंडल्स जो है ये मार्केट ऊपर जाता है फिर ये नीचे जाता है, ये कैसे जो है बाज़ार गिरता है, कैसे ऊपर जाता है। तो ये बेसिकली जिसको नहीं पता है, देखो ये है टेक्निकल। ठीक है, यहाँ पर ये प्राइस इंडिकेट करता है, यहाँ इतना गया था, यहाँ अभी इतने में, तो ये प्राइसेस इंडिकेट करता है। तो अब हम समझते हैं कि यार बाज़ार ना यार वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो बाज़ार ना एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है। अब इसमें ना इस सर्कल के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई यहाँ आओ और पैसा बनाओ और निकल जाओ, यहाँ और पैसा बनाओ निकल जाओ। ठीक है, तो यहाँ क्या है ना, मार्केट के अंदर जो है ना ये सर्कल के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। ठीक है, हाँ अगर बात करें इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग में क्या है, आपने यहाँ पर इन्वेस्ट करके पैसा छोड़ देना है। मार्केट अगर हम लॉन्ग विजन देखें तो मार्केट को बढ़ना ऊपर ही है, चाहे आज कितना भी गिर जाए उसके बाद ऊपर बढ़ना ही है। अगर बात करें जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, ठीक है, और जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग जो करते हैं, तो देखो अब जो है ना यहाँ पर देखो ये सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, रियलिटी में ये मार्केट है, जो चीज़ है वो देखो बताना ज़रूरी है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। क्योंकि देखो गलत बताने से ना मेरा फ़ायदा होगा ना, मतलब इस वीडियो को बनाने का रीज़न ही ये है कि आपको एक जो चीज़ है वो चीज़ दिखाई जाए। ठीक है, क्योंकि बाद में तो देखो आपको पता ही है कि कोई अगर लॉस कर रहा है तो कोई प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 जने जो है इस सर्कल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया। अब इस मार्केट के अंदर ये है, अगर प्रॉफिट कर रहा है, ये दो अगर प्रॉफिट कर रहे हैं, ये दो बंदे अगर प्रॉफिट कर रहे हैं तो ये लूज़ कर रहा है, ये लूज़ कर रहा है, ये लूज़ कर रहा है, ये लूज़ कर रहा है। ठीक है, अगर इस बंदे ने 500 रुपये कमाए और इस बंदे ने 500 रुपये कमाए, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपको 300 रुपये इसने दिए, मतलब इसके पैसे 300 रुपये इसके गए, 200 रुपये इसके गए। ठीक है ना, फिर जो है 400 रुपये इसके गए। ठीक है, 50 रुपये इसके गए, 50 रुपये इसके गए। इतना समझ में आया। तो ऐसे जो है ना मार्केट वर्क करता है। अगर ये 500 रुपये कमा रहा है, ये 500 रुपये कमा रहा है, तो किसी ना किसी का ना यार लॉस हो रहा होगा। इतना समझ में आ गया। देखो मार्केट जो है ना ये पैसे का समंदर है, जो चीज़ ट्रू भी है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि ना यार पैसा किन किन का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक का पैसा है। ठीक है, आप यहाँ पर
बाहर का पैसा है, ठीक है, यहाँ पर आपका ऑपरेटर का पैसा है, यहाँ पर बिग ऑपरेटर का पैसा है, यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूशन का पैसा है, ठीक है, यहाँ पर आपका ये आपका रिटेलर का पैसा है। मतलब कहने की बात यह है कि यहाँ पर जितना भी है ना, यहाँ पर बड़ा पैसा लगा है, बिग मनी लगी है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है, जो हम सोच भी नहीं सकते। उस अमाउंट में मार्केट में ट्रेड होता है और यहाँ पर इन्वेस्ट होता है पैसा। तो सारा पैसा मार्केट के अंदर है और बहुत बड़ा स्मार्ट मनी है, बिग मनी है, वो सारी यहाँ पर ट्रेड कर रही है। उस वजह से जो है ना, यहाँ पर बाज़ार ऊपर उठता है, नीचे गिरता है। अब हम समझते हैं कि ये बाज़ार जो है ना, ये ऊपर कैसे जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, यार ये ऊपर कैसे जा रहा है, नीचे कैसे जा रहा है। देखो, मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है वॉल्यूम का। अब देखो, इसे सिंपल सी भाषा में समझे तो अगर कोई कमरा है, कमरे में कितने जने हैं, जैसे यहाँ 4 जने, तो इसका वॉल्यूम 4 हुआ। अब देखो यहाँ पर रोल प्ले क्या करता है, अगर हम यहाँ से देखो, एक बहुत सिंपल तरीके से मैं कोशिश करता हूँ समझाऊँ। अगर हम 1 शेयर बाय करें, चाहे हम 100 शेयर बाय करें, तो यहाँ से हमारे इन 100 शेयर बाय करने से या 1 शेयर बाय करने से ऊपर नहीं जाएगा मार्केट जाएगा तो करोड़ों की जो इन्वेस्टमेंट डलती है, जो कि बिग प्लेयर है, स्मार्ट मनी है, बिग मनी है, वो ही इन्हें ऊपर ले जा सकते हैं, जो कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। वो एकदम से वॉल्यूम डालते हैं और एकदम से वॉल्यूम गिरा देते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने यहाँ से ख़रीदा, यहाँ से उन्होंने माल भरा और यहाँ से बाइंग उनकी करोड़ों में डल रही है, तो यहाँ से उन्होंने पैसा बनाया अपना। उसके बाद उन्होंने सेलिंग स्टार्ट करी, तो यहाँ से जैसे उन्होंने सेलिंग करा, मार्केट नीचे गिरी। और ये कम अमाउंट में नहीं होती है, ये इसका बहुत बिग अमाउंट है, जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। उसका कोई आइडिया नहीं, मुझे भी आइडिया नहीं कितनी बड़े अमाउंट में ट्रेड होती है। तो ये तो हमने समझ लिया कि मार्केट कैसे वर्क करता है। अब हम समझते हैं कि यार ये ऑपरेटर कौन होते हैं। ऑपरेटर एक ट्रेडर ही है, वो भी ट्रेडिंग करते हैं, बट उनकी, जैसे मैंने बताया, हैवी वॉल्यूम होती है, उनकी ज़्यादा वॉल्यूम होती है, तब वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते। और ऐसा ही नहीं है कि ऑपरेटर एक ही बंदा है, ऑपरेटर बहुत सारे होते हैं। कोई बड़ा ऑपरेटर होता है जिसकी बहुत ज़्यादा हाई जो बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी से अमाउंट से ट्रेड कर रहा है, हाई कैपिटल से ट्रेड कर रहा है। अब इनका मेन काम होता है भाई, चार्ट्स को अपनी तरीके से, अपने फ़ायदे के लिए चार्ट को ले जाना, अपनी तरीके से चलाना चार्ट को अपने फ़ायदे के लिए। तो अब देखो, जैसे हमने आगे बात करी थी, मार्केट चलता है वॉल्यूम से। तो भाई जब जो बंदा हैवी वॉल्यूम डाल देगा तो मार्केट तो ऊपर चलेगा ही ना। इनको चाहिए मार्केट में पैसा। तो जैसे हमने आगे बात करी थी, मार्केट में कहीं से पैसा आ नहीं रहा है कहीं से, तो उसको लॉस करवाना ही पड़ता है। लोग मार्केट को इस तरीके से एक क्रिएट करता है ऑपरेटर की, लोग इसमें एंट्री लें। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हम लोग जैसे ब्रेकआउट में ट्रेड करते हैं तो वो एकदम से फेल हो जाता है। तो ये सारा ऑपरेटर का मूव होता है, ऑपरेटर की चाल होती है कि वो एक ब्रेकआउट देता है, कभी फेक ब्रेकडाउन देता है। तो वो ये ऑपरेटर की चाल होती है कि बंदा यहाँ पर लोग एंट्री ले और वो वहीं से गिरा देता है चार्ट को। तो ये उसकी मजबूरी है ऑपरेटर की, क्योंकि उसको चाहिए बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस, क्योंकि कोई बिग मनी है तो उसको रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए होंगे और उसको स्टॉप लॉस भी ज़्यादा चाहिए होंगे। तो यहाँ पर वो जो बड़ा ऑपरेटर होता है तो वो छोटे ऑपरेटर के भी एसएल खाने आता है। अब हम समझते हैं कि यार ऑपरेटर का लॉस होता है कि नहीं होता है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा दिमाग में आता था, तो मैंने भी कुछ स्टडी करी है इसके बारे में। तो ऑपरेटर का लॉस होता है। तो अब आप बोलोगे तुझे कैसे पता, तो मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत जनों से स्टडी करी है, बहुत जनों की वीडियोस देखी है, तो मुझे उससे नॉलेज मिली है। तो देखो, अगर बेसिक सी बात करते हैं तो मैंने जितना इसमें सीखा है, देखो ऑपरेटर का अकाउंट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जो भी छोटा ऑपरेटर होगा, बड़ा ऑपरेटर बग हमसे बहुत बड़ा होता है, तो वो चाह कर भी अपना अकाउंट ज़ीरो नहीं कर सकता। अगर हमारे डीमेट अकाउंट से 10,000 रुपये जाते हैं तो हमें दुख तो होगा, बट हम उसको दोबारा ला सकते हैं। बट ऑपरेटर का करोड़ों का अकाउंट अगर ज़ीरो होगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी, और करोड़ों का अकाउंट ज़ीरो होना बहुत बड़ी बात होती है। तो ऑपरेटर का बहुत मिनिमम लॉस होता है। इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, जैसे हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ना, अगर हम देखा जाए तो हमारे लॉसेस बड़े होते हैं, प्रॉफिट छोटे होते हैं। तो इनका भी यही होता है, इनका उल्टा होता है। इनके जो लॉसेस होते हैं वो छोटे होते हैं और प्रॉफिट बड़े होते हैं। और ये भी समझ लेते हैं, और ये समझना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई बंदा करोड़ों से ट्रेड कर रहा है तो वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं होगा। ये लोग बहुत स्मार्ट बंदे,
डिसिप्लिन वाले और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी वाले ये लोग होते हैं, ठीक है। कोई ऐसे करोड़ों से ट्रेड नहीं कर सकता। और इनकी जो मैंने आपको मजबूरी बताई, क्यों इनको मैनिपुलेट करना होता है मार्केट को, क्योंकि इनको बड़ा पैसा चाहिए। तो इसलिए जो है ऑपरेटर लोगों को बहुत तरीके से ट्रेड करना पड़ता है, बहुत डिसिप्लिन से ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये डिसिप्लिन से नहीं ट्रेड करेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा घाटा देखना पड़ सकता है। अगर आप देखो ऑपरेटर और बिग मनी का पैसा हमेशा ट्रेंड में होता है। जैसे आपने देखा होगा मार्केट ऊपर जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है तो अप का ही ट्रेड इनका चलता है। बट जो रिटेलर होते हैं, हम लोग जैसे होते हैं, हम लोग सोचते हैं ना यार अब बहुत ऊपर चले गए, अब नीचे का ट्रेड लेंगे। बट ये लोग हमारे चाह कर भी ये अगेंस्ट करते हैं। ये हमारी साइकोलॉजी से, इनकी एडवांस लेवल साइकोलॉजी होती है, तब ये हमारे अगेंस्ट करके अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अंतिम में मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, 3-4 सलाह देना चाहता हूँ जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखी है। वैसे तो मैं आपको कोई सिखाने वाला होता नहीं, क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूँ मार्केट को। बट जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया है, कोई अगर आज स्टार्ट कर रहा है, किसी को 1 हफ्ता हुआ है, अगर उसके ये चीज़ अगर वो इस चीज़ से बचता है तो उसका लॉस बच सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप बिग मनी और स्मार्ट मनी को समझकर ट्रेड करोगे तो आप हमेशा बेनिफिट में रहोगे। अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको सबसे पहले समय लगेगा और आपको बहुत डीप जाके सीखना होगा। और तीसरी चीज़ जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैंने सीखा है, वो है यार डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन मैंने जितना देखा है और जितने जनों से मैं मिला हूँ जो कि बहुत अच्छे ट्रेड करते हैं, तो उनका मैंने एक चीज़ ही देखी है, वो है यार डिसिप्लिन। तो दोस्तों मैं भी रोज़ मार्केट में सीखता हूँ, रोज़ एनालिसिस करता हूँ, रोज़ नई नई चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ। तो मेरे हिसाब से मार्केट में रोज़ नई नई चीज़ें, नई नई अपडेट्स होते हैं, नए नए मूव्स आते हैं। तो उस चीज़ को मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से सीखूं। और मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर मेरे नाम से कोई भी मेरे नाम से कोई पेड टेलीग्राम चला रहा है या तो कोई कोर्स बेच रहा है, तो भाई मेरा कोई कोर्स नहीं है, ना ही कोई मेरा कोई पेड टेलीग्राम चैनल है। तो मार्केट हमेशा सीखते रहो, मार्केट में टाइम दो। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत टाइम से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और ऑप्शन में आपको फ़र्क नहीं मिल रहा है, तो स्विच करके आप स्विंग में आओ, तो वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। और अगर आप इस चीज़ को, आप मार्केट को अच्छे से समझते हो, तो बिलीव मी, मैंने बहुत सारे जनों को देखा है जो सीख के, मेहनत करके, डिसिप्लिन में आके बहुत अच्छा पैसा जनरेट करा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, उसमें और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं लंबी वीडियो लोगों को ज़्यादा पसंद भी नहीं, बट ये नॉलेज आपको एंड तक अगर आपने देखा होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट्स में जाके अपने बेस्ट पार्ट लिख सकते हो, या तो नेक्स्ट पार्ट किस वीडियो में मैं बनाऊँ, और वो भी आप कमेंट्स में जाके लिख सकते हो। तो आज की वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।